विद्यार्थियों, न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपका स्वागत है अध्याय चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति का परिचय। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप नई बुक से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, तो जिस जिस प्रश्नावली को हम आज कराने जा रहे हैं 8.3, तो ये पुरानी किताब में 8.4 नाम से प्रश्नावली है। 8.4 नंबर की प्रश्नावली है पुरानी बुक में। लेकिन अगर आप नई बुक से पढ़ रहे हैं तो ये आपको 8.3 प्रश्नावली में सब सवाल मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं 8.3 प्रश्नावली नई बुक के अनुसार। तो इसमें हमें इसको हल करने से पहले हमें कुछ सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, जैसे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों, साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो इनके लिए हमारे कुछ फॉर्मूले बनते हैं। उन फॉर्मूलों को हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहले प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला दिया है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इसी फॉर्मूले से हमारे और भी फॉर्मूले बनेंगे। इसी तरह से कोस स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू दे रखा है कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए। तो इसके द्वारा भी हमारे और फॉर्मूले बनेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इनसे फॉर्मूले बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर ये लिख देता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो पूछे आपसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है, तो लिखेंगे आप 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से, और इसमें अगर पूछ ले जाए कि इस साइन स्क्वायर यानी यानी अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर ए दे रखा है और तो बराबर किसके होगा, तो यहाँ से ये पक्षांतर होकर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, फिर कोसेक स्क्वायर ए जो है पक्षांतर होकर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूले बना लेते हैं। पहले फॉर्मूला बना लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए से। कोसेक स्क्वायर ए से फॉर्मूला बना लेते हैं। कोसेक स्क्वायर से एक और फॉर्मूला निकलेगा हमारा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर किसके होगा, पक्षांतर कर दिया यहाँ पे, एक से उधर चला गया तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। और प्यारे विद्यार्थियों, एक फॉर्मूला इससे ये निकल गया यहाँ पे। अगर इसका स्क्वायर हटाकर और फॉर्मूला आगे बढ़ाया जाए तो क्या आएगा, एक फॉर्मूला और, अगर कोस ए की वैल्यू निकाली जाए यहाँ पे, कोस ए बराबर हो जाएगा एक फॉर्मूला और आगे स्टेप बढ़ाकर साइन स्क्वायर ए और अंडर रूट। यहाँ तक भी एक फॉर्मूला हो गया प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इसको ध्यान से कर लें, आगे सवालों में यूज होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हो गया। अब कोस ए तक का हमने फॉर्मूला निकाल लिया। इसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, नंबर 1 फॉर्मूला 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तो कोस के अनुसार हो गया। अब आ जाइए साइन के हिसाब से, इधर ले लीजिए साइन। साइन स्क्वायर ए के बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए ले लिया बराबर में, और तो कोस स्क्वायर का क्या होगा, ये जाएगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला हो गया। अगर हम फिर साइन ए के अनुसार निकालें, ये इसका मान हटा दें 2 का, तो इसका इधर जाके वर्ग बन जाएगा। साइन ए की वैल्यू निकालें तो ये होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का वर्गमूल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी एक फॉर्मूले से हमारे एक फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले निकल गए। तो ये 3 और ये नंबर 4 और ये नंबर 5, तो 5 फॉर्मूले हो गए यहाँ पे एक फॉर्मूले से। इसी प्रकार से हम इसकी बात कर रहे थे, इससे अगले फॉर्मूले की। इसमें कोट स्क्वायर ए बराबर प्लस 1 दे रखा है। तो ये को अगर हम कहें कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोट स्क्वायर ए, तो लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे। कोट स्क्वायर ए बराबर होगा, ये एक जो है उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर ए बराबर होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ए के फॉर्मूला आ गया। और इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें तो कोसेक स्क्वायर ए, तो हमें पता है कि ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1 के बराबर है। तो इसी प्रकार से अगर इस कोसेक स्क्वायर ए को इधर कर लिया जाए तो ये माइनस में आ जाए, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए के बराबर किसके होगा, तो क्या करेंगे, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक को इसे पक्षांतर से इधर लिया है, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर किसके होगा, तो ये प्लस का है इधर चिन्ह, तो ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये एक माइनस का हो जाएगा। लेकिन हमें माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे,
तो अभी इसको हम फॉर्मूले में नहीं लिखेंगे, अभी ये फॉर्मूला नहीं बना हमारा सही से, तो इसको हम अगर हम इससे आसानी से फॉर्मूला बनाना था तो हम ना ये कोट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए करते तो बराबर 1 के आ जाता है ये। तो अब क्या करेंगे इन सब में को, यानी अगर हम कोसेक स्क्वायर ए इस फॉर्मूले को अगर इस तरह से लिखें तो ये बनता फॉर्मूला, लेकिन हम ये माइनस में नहीं रखना है, ये अपवाद है। तो हम क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए और इस कोट स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, माइनस कोट स्क्वायर ए और इस एक को इधर लिखते हैं कोट स्क्वायर ए बराबर 1। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि एक कॉमन ले लिया, जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए, और जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए, और जो प्लस के थे वो माइनस हो गए। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम पर कवर कर लिया हमने। तो दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक तो बात क्लियर है इसकी। तो अभी हम इसको ये 5वां फॉर्मूला यहाँ तक होता है, इसको मान लेते हैं छठा फॉर्मूला, इसको छठा, इसको हम मान लेते हैं 7वां, और इसको मान लेते हैं 8वां। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे 8 फॉर्मूले हो गए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों अभी आप एक बात और भूल रहे हैं, अगर हमें ओनली ये कोट स्क्वायर ए है और ये कोसेक स्क्वायर ए है, अगर हमें कोसेक कोसेक ए निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा। तो लाइन इधर लगा लेते हैं बीच में। तो हमारे पास कोसेक ए देखना होगा अगर हमें, तो कोसेक ए, क्योंकि ये कोसेक स्क्वायर ए दे रखा है इधर से, लेकिन इसका अगर 2 का मान उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर ए दे रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए बराबर है, अगर कोसेक स्क्वायर ए दे रखा है यहाँ पे, तो अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो कोसेक किसके बराबर होगा। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर है। तो अगर कोसेक ओनली हमें कोसेक ए निकालना हो, खाली कोसेक ए, तो कोसेक ए के बराबर क्या होगा, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये अंडर रूट में आ जाएगा। फिर विद्यार्थियों आया समझ में आपका फॉर्मूला, अगर कोसेक ए का मान निकालना हो। इसी प्रकार से अगर कोट ए का मान निकालना हो तो कोट ए के बराबर क्या होगा, कोट स्क्वायर ए तो ये ऑलरेडी है ही, कोसेक स्क्वायर -1। तो इसमें अगर ओनली कोट का मान निकालना हो इस तरह से, तो कोट ए किसके बराबर होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1 के वर्गमूल के बराबर होगा। तो उम्मीद करते प्यारे विद्यार्थी ये भी आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक फॉर्मूले समझ में आए होंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये 8वां, ये फॉर्मूला 9वां फॉर्मूला और ये हमारा 10वां फॉर्मूला कंप्लीट हो गए। ये हमारा हो गया 9 फॉर्मूले, और ये हमारा 10वां फॉर्मूला रोमन गिनती के अनुसार। अब आ जाइए आगे इस फॉर्मूले में, यहाँ पर भी देखो प्यारे विद्यार्थी क्या दे रखा है, यहाँ पे देख रखा है प्यारे विद्यार्थी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है ए है। अगर हम 10 स्क्वायर ए माइनस या इसको 10 स्क्वायर को इधर ले जाएं तो इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्टली। हम माइनस वाइनस के चक्कर में नहीं पड़ते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, लिखते हैं सेक स्क्वायर ए, डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए, और इस 10 स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं डायरेक्ट, इसको ले जाएंगे यहाँ पर ये 10 स्क्वायर इधर जाके बराबर से पक्षांतर होने पर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए बराबर 1 के, ये 1 के बराबर हो गया प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार से अभी जैसे हमारे पास इससे एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ये तो हो गया इसके हिसाब से फॉर्मूला। अभी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, अगर वो इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, अगर हम 10 स्क्वायर ए का मान निकालना चाहें तो ओनली हमें 10 स्क्वायर निकालना है, तो 10 स्क्वायर यहाँ पे माइनस है,
लेकिन टेन स्क्वायर ए किसके बराबर हो सकता है माइनस करने पर? अगर टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो टेन स्क्वायर प्लस में रखना है हमें फॉर्मूला। तो टेन स्क्वायर को अगर हम प्लस का रखना है, इस एक को उधर ले जाएंगे तो ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। एक फॉर्मूला ये होगा, क्योंकि टेन स्क्वायर का मान इसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो ये इसके बाद ये हो गया फॉर्मूला। अभी ये तो सब हमारे पास बराबर बराबर में आ रहे हैं, इस तरह से हो गया। और सेक स्क्वायर का एक का तो मान दे ही रखा है इसमें यहाँ पे ऑलरेडी। तो इसको फॉर्मूला मान लेते हैं 11वां फॉर्मूला, इसको मान लेते हैं 12वां फॉर्मूला, और इसको मान लेते हैं 13वां फॉर्मूला। तो इस तरह से 13 फॉर्मूले हैं, लेकिन इनसे भी 2 फॉर्मूले और निकल सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि लाइन लगाएंगे यहाँ पे। अभी हमें क्या नाम है, ये सेक स्क्वायर ए का मान निकालना है, सेक स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो क्या किसके बराबर होगा ये? हमें सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए का मान जब अगर निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, तो इसके लिए अंडर रूट कहाँ पे जाएगा? ये इसके ऊपर चला जाएगा अंदर, अंडर रूट किसके ऊपर? 1 + टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो है समझ में ये प्यारे विद्यार्थियों? ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर टेन ए का मान निकालना है तो टेन ए के लिए क्या होगा? ये अंडर रूट में चला जाएगा कौन? सेक स्क्वायर ए -1। तो ये फॉर्मूले टोटल हमारे हो गए। तो 13, 14 और ये 15। तो हमारे 15 फॉर्मूले कवर हुए यहाँ पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे फॉर्मूले। इन सभी फॉर्मूलों को देखने के बाद ही हम आगे प्रश्नावली में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा भी हमारे और कुछ फॉर्मूले हैं, उनको भी हम लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो उसके बाद यहाँ पे इतने फॉर्मूले कवर होने के बाद हमारे कुछ टीचर तो आपको सिर्फ 9 फॉर्मूले बताकर ही टाल देते हैं। फिर 9 के अलावा हमने ये फिर सवालों में जब सोल्व करते हैं तो ऐसे करके ही बताते हैं, इसका ऐसे भी बन जाता है, इसका ऐसे भी बन जाता है। तो इसलिए मैंने पहले ही इन सवालों को आगे तक जड़ से आपको बता दिया है कि इनको आगे कैसे सोल्व करना है। ये ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसके बाद हमारे कुछ और फॉर्मूले हैं, उन्हें भी लिख लेते हैं जो इसमें यूज होंगे। तो जैसे अब हमारे पास साइन ए है, ये किसके बराबर और प्रूफ हो सकता है? साइन ए को हम 1/cos कोसेक के रूप में भी लिख सकते हैं। साइन ए को हम किसके रूप में भी लिख सकते हैं? साइन ए एक तो बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर ए के वर्गमूल के रूप में। ये वर्गमूल वाले फॉर्मूले भी ध्यान में रखना है। और साइन ए एक बराबर होता है एक दूसरा 1/कोसेक स्क्वायर ए के रूप में, 1/कोसेक कोसेक थीटा के रूप में। अगर साइन थीटा दे रखा है, जैसे साइन थीटा बराबर होगा तो कोसेक थीटा 1/कोसेक थीटा के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है। उसके बाद कोसेक थीटा किसके हो जाएगा बराबर में? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/, ये साइन, इसका मान इधर आ जाएगा साइन थीटा के, 1/साइन थीटा के। तो दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, इनको अच्छे से आपको ध्यान करके चलना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये फॉर्मूले अगर आप इनको ध्यान रहेंगे तो आपकी प्रश्नावली जो हम सोल्व करने जा रहे हैं ये 8.3 नई एनसीईआरटी बुक के अनुसार, तो वो इन फॉर्मूलों के ऊपर ही आधारित है। तो कोसेक थीटा बराबर हो गया 1/साइन थीटा। इसके बाद कोस थीटा बराबर होता है हमारा 1/सेक थीटा। इसको भी आपको याद रखना है, 1/सेक थीटा के बराबर होता है। और टेन थीटा बराबर होता है हमारा 1/कोट थीटा के। बहुत इजी है, बस प्यारे विद्यार्थियों, इसी में यही माथा पच्ची है कि आपको ये फॉर्मूले याद रहें। बस इनको याद कर लेना है और फिर इनको सवालों में पुट करते जाना है। टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। तो ये प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक हमने इसको सोल्व किया। इसके अलावा भी दो फॉर्मूले और हैं, इसको आप लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा
कोट थीटा बराबर होता है, इसके अपोजिट होता है ये कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको ये समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे उसने बोल दिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, तो आप इसे 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अगर वो पूछ ले कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कोस स्क्वायर थीटा पूछ लेता है तो बराबर किसके होगा, 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा बराबर किसके होता है, 1 बटे कोट थीटा। टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसका हिसाब जो है, अगर हम ये स्क्वायर में दिया होगा तो फिर स्क्वायर के अनुसार हम इसको मान को चेंज कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे ये फॉर्मूले। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। इन फॉर्मूलों को याद करने के कर लेना अच्छे से, और इनके अनुसार ही सारे आगे के सवाल सोल्व होंगे। तो आगे आ जाती है हमारी प्रश्नावली। पहली प्रश्नावली 8.3 करते हैं, जिसमें पहला सवाल दिया है त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक ए और कोट सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। हमें किस पदों में व्यक्त करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी जितने भी मान आए वो कोट ए के रूप में आए। तो ये सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थी, यानी हमारा मान जो है कोट ए के रूप में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइन ए किसके बराबर होता है। साइन ए किसके बराबर होता है, सेक ए किसके बराबर होता है, टेन ए किसके बराबर होता है, उसके अनुसार ही हम चलेंगे। तो साइन ए बराबर किसके होता है, हमने पढ़ा था साइन ए बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। साइन ए बराबर किसके, फिर थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, वो बी दे दे, डी दे दे, सी दे दे या ए दे दे, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। बस हमें अपने जो हमारे फॉर्मूले हैं उन्हें याद रखना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन ए से टेन को प्रूव करना है। तो हमारे पास तीन तीन पॉइंट दिए हैं जिनको हमें हल करना है। तो लिखेंगे हल। तो पहला पॉइंट हम मान लेते हैं हमारा साइन ए। तो साइन ए किसके बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है 1 बटे कोसेक ए के। किसके बराबर होता है साइन ए बराबर होता है कोसेक ए के। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना प्यारे विद्यार्थियों। तो कोसेक कोसेक ए के बराबर होता है। और कोसेक ए किसके बराबर होता है, कोसेक ए बराबर होता है, हमने आपको बताया था कोसेक ए का फॉर्मूला जो पिछली बार हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला हम साइड में लिख लेते हैं, फॉर्मूला कोसेक ए का भी। तो कोसेक ए का फॉर्मूला जो हमारा आया था वो कोसेक ए, ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस वन प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये इसके बराबर दिया था हमने। यहाँ पे कुछ एग्जांपल के लिए साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार, क्योंकि फॉर्मूले हमारे साइड में रहेंगे, क्योंकि ये हमें याद होना चाहिए। तो किसके बराबर होता है, कोट स्क्वायर ए प्लस वन बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो कोट स्क्वायर ए प्लस वन बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए हमारा आ गया, साइन ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो बस कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, यानी साइन ए बराबर होता है बटे कोसेक ए। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है कोट स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये हमें याद होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो हमें याद है, तो फिर आगे क्या होगा इस फॉर्मूले के अनुसार अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास अगर हमें कोसेक ए का मान निकालना है तो क्या मान आ जाएगा। तो कोसेक ए का मान अगर हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, इसलिए कोसेक ए होगा फॉर्मूले के अनुसार हमारे पास, कोसेक ए बराबर होगा, इसका ये दो अंडर रूट चाह के इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस वन, कोट स्क्वायर प्लस वन। तो हमें किन पदों के रूप में लिखना है, कोट ए के पदों में नाम इसका मान लिखना है। तो कोट ए के पदों के रूप में व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए लिखेंगे आगे बढ़ने पर, इसलिए हमारे पास आएगा साइन ए बराबर होगा, यानी 1 बटे कोसेक ए बराबर होगा 1 बटे कोसेक की जगह वैल्यू पुट कर दो, हमारी कितनी वैल्यू आ गई, एक अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस वन। यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते होंगे प्यारे विद्यार्थियों आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये कोट ए के पदों के रूप में आ गया, कोट स्क्वायर ए प्लस वन, दैट्स फिनिश। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, अब हम दूसरे पॉइंट को सोल्व कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सेक ए किसके बराबर होता है, सेक ए के भी हमारे लिए फॉर्मूला है,
वो दे रखा है हमारे पास सेक ए के लिए फॉर्मूला। कौन सा दे रखा है हमारे पास सेक ए का फॉर्मूला, जो हमने 3 फॉर्मूले किए थे। तो ये हम एक अपवाद के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। मैं इसको साइड में रख लेंगे ताकि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, इसके बराबर होता है ये। तो इसको हमने लिख लिया सेक स्क्वायर ए के बराबर में होता है इधर। तो इस अपवाद को हम, ये अगर सेक ए का मान निकालें तो किसके बराबर होता है, सेक ए बराबर होता है 1/कोस ए। और अगर हमें डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है कि हमें कोट के रूप में लिखना है इसको, तो हम लिखेंगे, तो सेक ए का मान निकालना है हमें। सेक ए का मान निकालने के लिए हमारे पास 10 से भी हमारे सेक कोट का मान आ जाएगा। तो सेक ए के बराबर क्या होगा, इसलिए हम लिख लेते थे, इसलिए सेक ए बराबर होगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये इसका हटा देंगे यहाँ से। तो सेक ए बराबर होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का अंडर रूट, ये आ गया मान। तो सेक ए के बराबर हम क्या लिख लेते हैं, इसलिए हल करते हुए हल कर दिया हमने यहाँ पे। हल तो हम सब करते जा रहे हैं, दूसरे का हल, दूसरा भाग हल कर रहे हैं यहाँ पे। सेक ए बराबर होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए विद्यार्थियों। अब हमारे पास 10 आ गया, तो 10 किसके बराबर होता है, 10 1/कोट के बराबर होता है, ये फॉर्मूले हमने पढ़ा था। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, आगे बढ़ेंगे, प्लस 1 प्लस 1/10 का मान देख लेते हैं, 1/10 ए किसके बराबर होता है, 1/कोट ए, कोट ए स्क्वायर है तो उसके स्थान पर यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे, और फिर आपको पता चल जाएगा स्क्वायर कैसे कोट स्क्वायर ए बनेगा। तो 1 प्लस, एक को 2 बार गुणा करेंगे तो एक ही रहेगा, कोट को 2 बार गुणा करेंगे तो कोट का स्क्वायर हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए, उसका पूरे का अंडर रूट। तो यह आ गया हमारा दूसरे का आंसर, ये भी कोट के उसमें पदों में व्यक्त हो गया फिर विद्यार्थी। तो इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, 10 ए को। तो 10 ए का पॉइंट की बात करें तो तीसरा भाग कर लेते हैं हल। तीसरा पॉइंट, इसको हल करेंगे तो 10 ए किसके बराबर होता है, 10 ए बराबर होता है 1/कोट ए के, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि 10 ए बराबर होता है 1/कोट ए। 10 ए बराबर होगा 1/कोट ए के। तो इस प्रकार से हमारा पूरा मान व्यक्त हो गया कोट के रूप में। तो ये होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको ये प्रश्नावली के उत्तर कैसे लगे, और ये पहला सवाल आज सोल्व कर लिया। नेक्स्ट सवाल हम अगले भाग में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।